नमस्कार, स्वागत आप सभी का ग्लोबल अड्डा आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। तो एससीओ की बैठक हो चुकी है। इस बैठक के होने के बाद और कल जो कुछ हुआ है, पूरी दुनिया की मीडिया में ये बैठक सुर्खियों में रही। सुर्खियों में क्यों रही? क्योंकि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर डिसाइड करने की बात हो रही है, जिसमें चाइना अगुवाई कर रहा है, साथ रशिया दे रहा है और एससीओ के बाकी सदस्य देश भी, जिसमें भारत और पाकिस्तान भी हैं। तो कहानी क्या है? ये कहानी दरअसल शुरू हुई थी यूएस के टैरिफ वॉर से, लेकिन अब कहां तक पहुंच रही है और कितना बदलाव लेकर आ रही है, इसमें कितनों की ज़रूरतें हैं और कितनों की हसरतें हैं, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकुर त्यागी जी मौजूद हैं। सबसे पहले सर, मैं आपके पास आ रहा हूं इस सवाल के साथ कि एक तरफ एससीओ की मीटिंग और तमाम चीज़ें चल रही थी, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बयान आता है जिसमें वो कहते हैं कि भारत तो तैयार हो गया था ज़ीरो टैरिफ के लिए, लेकिन अब बहुत देर हो गई। देखिए, जो कहा जाता है, जो दिखाई देता है, वो शायद ऐसा होता नहीं डिप्लोमेसी में, क्योंकि अगर ऐसा होता, मतलब ऐसी बातें हो चुकी होती, तो वो उस पे सेटलमेंट बनता। लेकिन सेटलमेंट नहीं हुआ दोनों के बीच में, इंडिया और अमेरिका के बीच में। अब इस बयान का जो मतलब है, वो सिर्फ़ और सिर्फ दबाव बनाने की बात है कि भारत पर एक दबाव बने और अमेरिका का जो पोजीशन है वो थोड़ा सा क्लियर हो, उसमें कोई सवाल ना उठे कि देखिए हमने तो सब कुछ किया था, ये तो इंडिया ही है जो नहीं माना। तो मुझे लगता है कि इस बयान का कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। ये बयान तो बाद में फिर ऐसे दिया जाता है कि हमने तो ऐसा कर दिया था, वो नहीं माने, या हम ऐसा ऑलरेडी कर चुके थे, ये तो इंडिया की गलती है। तो अब काफ़ी देर हो चुकी है, ये बात सच है कि देर तो हो चुकी है, क्योंकि टैरिफ लागू भी हो चुका है 50%, वो कोई डेफर्ड नहीं किया गया। तो अब तो मुद्दा ये है कि जो बातचीत है ट्रेड डील की, अगर 1-2 महीने में ट्रेड डील पे बात बने तो कुछ बने, वरना तो अभी तो मामला ऐसा ही है। अच्छा, एक चीज़ और है। चाइना की तरफ से कल हमने देखा एससीओ में अगुवाई की गई और खुलम खुला साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि देखिए, दुनिया ऐसे धमकियों से, ऐसी पॉलिटिक्स से नहीं चलती है। साफ तौर पर अगर आप टैरिफ लगाकर जो प्रेशर बनाने का कोशिश कर रहे हैं, उससे नहीं चलती है। सीधा इशारा उनका अमेरिका की तरफ था। उन्होंने लेकिन एक नई चीज़ भी उन्होंने एससीओ के लिए, उन्होंने एक नया बैंक हो, एक फंड हो, तमाम चीज़ें उन्होंने ये कह डाली और कुल मिलाकर चाइना ये कह रहा है कि मैं अगवा बनने के लिए तैयार हूं। तो ये चाइना की हसरतें हैं या सबकी ज़रूरतें हैं? नहीं, ये चाइना की हसरतें हैं। देखिए, एक मैं हमेशा इस बात को मानता हूँ कि हमने पुराने वीडियो में भी कहा कि भारत जो अब ये एससीओ में गया या ब्रिक्स में जाता है, भारत नेचुरल अलाई नहीं है। ये बात हम इंडियंस जानते भी हैं कि हम ब्रिक्स में, हमारे लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। और अगर हम एससीओ में भी कोई भूमिका देखते हैं तो उसमें चीन का ज़्यादा दबदबा है, तो वहाँ भी हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ उतनी ज़्यादा नहीं है। क्योंकि जो ट्रेड डेफिसिट है, अगर हम अंकों की बात करें तो चीन के साथ ज़्यादा है। चीन को हम ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, रूस को नहीं कर पाएंगे। हाँ, एससीओ के कुछ और मेंबर्स हैं, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, नेपाल, इनको कुछ हो सकता है, या ब्रिक्स के कुछ और कंट्रीज़ हैं, ब्राज़ील, और कुछ जो अब एक्सपेंशन हुआ था इसमें यूएई है, इथोपिया है, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ है, वहाँ कुछ कारोबार हो सकता है। लेकिन ये हमारा नेचुरल स्टैंस नहीं है कि हम कोई चीन की अगुवाई में अब जाएं। ये केवल एक जियो पॉलिटिकल पोजिशनिंग है, क्योंकि फ़िलहाल हमें ऐसा कुछ दिखाना पड़ रहा है कि भाई हम अमेरिका से, हमारी थोड़ी सी जो बातचीत थी वो उतनी अच्छी नहीं है, तो हम क्यों ना एक फ़ोटो हो जाए, कुछ बातचीत हो जाए, या कुछ ऐसा अमेरिका को लगे, या अमेरिका पे एक थोड़ा सा दबाव बने। अच्छा। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये है मामला। हाँ। अल्टीमेटली तो मामला ये है कि रूस और अमेरिका के साथ जो हमारे संबंध हैं, वो थोड़े से अलग तरीके से वो हैंडल हो जाए, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। एक चीज़ और है कि कल 3 लीडर्स एक साथ नज़र आए और ये केवल इंडियन मीडिया में सुर्खियां नहीं रही, बल्कि पूरे वर्ल्ड वाइड ये सुर्खियां बनी। लेकिन ये 3 एक साथ नज़र आए। आपने कहा कि जो दिखता है वैसा होता नहीं डिप्लोमेसी में, तो ये 3 एक साथ नज़र आए। इसमें तीनों क्या करीबी हो गए हैं, या चाइना और रशिया बहुत ज़्यादा करीबी हैं और इंडिया इसमें साथ में खड़ा है, जो अभी पोजीशनिंग है उसको बताने के लिए? अ,
वही बात है, डिप्लोमेसी की जो लैंग्वेज होती है वो डिफरेंट होती है। आप उसको कुछ हेडलाइन बना सकते हैं कुछ समय के लिए, बट एक्चुअल क्या होता है वो पता नहीं होता। फ़ोटो जो आपने देखा शी जिनपिंग का, पुतिन का और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का, वो फ़ोटो ऑब्वियसली बातचीत हो रही है, अच्छे माहौल में हो रही है, बट इस बात को ऐसे इंटरप्रेट करना कि भाई ये तो अब मामला अमेरिका इसमें से आउट हो गया, ये हमेशा ऐसा रहेगा, ज़रूरी नहीं लगता। क्योंकि अमेरिका के साथ तो हमारे भी रिश्ते 6 महीने बहुत अच्छे थे, 6 महीने पहले, लेकिन वो 6 महीने में ऐसा क्या हुआ या 8 महीने में ऐसा क्या हुआ कि अचानक से 360 डिग्री चेंज हो गया। तो डिप्लोमेसी ऐसी ही है, कल हो सकता है कि अमेरिका के साथ रिश्ते बेहतर हो जाएं, तो फिर ये पिक्चर आपको नहीं मिलेगी। एक चीज़ और है कि 1+1+1=3, लेकिन यहाँ पर एसईओ में हमने देखा कि 1+1+1 दिखाया तो गया, लेकिन ऐसा बातचीत में नज़र नहीं आया, क्योंकि चाइना और भारत की अलग मीटिंग हुई, चाइना रशिया की अलग मीटिंग हुई, चाइना और भारत और रशिया की अलग मीटिंग हुई, यानी कि तीनों एक साथ मिले नहीं, बात नहीं की। तो क्या ऐसा लगता है कि जो मजबूती या जो एक मैसेज जा रहा है ग्लोबली, या समझा जा रहा है जिसे, तो वो वाकई में वो देने की कोशिश है, या उसमें अभी समय है? देखिए, जो बातचीत हुई भारत और उसकी चीन की, वो एक अलग दायरे में हुई, और भारत की रूस के जो राष्ट्रपति थे उनके साथ जो बातचीत हुई वो गाड़ी में हुई। जो 45 मिनट वो उनकी जो गाड़ी थी, मैं नाम भूल रहा हूँ उस कार का, लेमोजिन क्लास। लेमोजिन, हाँ, लेमोजिन में जो बात हुई वो 45 मिनट वो अलग से हुई। माफ़ कीजिए। तो पॉइंट ये है कि इंडिया ने अलग अलग बातचीत की। जो आप कहना चाह रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि क्या ये तीनों बैठ के बात कर सकते थे अमेरिका को काउंटर करने के वो लिए? एक बड़ा मैसेज दिया जा सकता, वो मतलब अगर दिया जा बैठ सकता के था। एक कमरे में बैठ के अगर चाय भी पी ली जाए आधे घंटे, तो एक बड़ा मैसेज जाता, लेकिन हाँ, ऐसा हुआ नहीं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो मुझे लगता है कि अभी अमेरिका को उस तरह से मैसेजिंग देने की, या डी डॉलराइजेशन की, या ब्रिक्स को मजबूत करने की, या एससीओ को मजबूत करने की जो अभी तमाम इनकी उम्मीदें हैं, उसके लिए काफ़ी काम करना बाकी है। लेकिन चाइना तो अगुवाई करने के लिए राजी हो गया, उसने तो कहा कि हम इतना अब बैंक देखिए, बना लें और ये सारी चीज़ें कर चाइना लें। पे उस तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता। चाइना ने जी। बहुत सारी चीज़ें पास्ट में भी की है, वन रोड वन बेल्ट वन रोड, और बहुत सारी इनिशिएटिव लिए हैं, लेकिन चाइना का जो काम करने का तरीका है वो कई जगह कई देशों में उतना सफल नहीं रहा है। ज़्यादातर कंट्रीज़ में या तो चाइना का कर्जा ज़्यादा ले लिया, जिससे वो प्रोजेक्ट्स नॉन वायबल रहे। तो मुझे लगता है कि अभी भारत को, जहाँ तक एज़ फार एज़ द इंडिया इज़ कंसर्न, हमें सोच समझ के फैसले लेने होंगे। पोस्चरिंग आपने दिखाई, चीन के साथ बातचीत हुई, ठीक है, इसका वेलकम किया जा सकता है तमाम अंतर विरोधों के बावजूद। रूस के साथ भी आप बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। पर पॉइंट ये है कि आपको लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन ये देखना पड़ेगा कि जब तक भारत के लिए इंटरनेशनल लेवल पे बड़ी मार्केट्स नहीं तैयार होंगी अमेरिका के अलावा, तब तक ये स्थिति रहेगी। मतलब आपको जो आपका जितना 100 बिलियन से ज़्यादा का जो कारोबार एक्सपोर्ट होता था अमेरिका को, वो उसका कहीं ना कहीं सोल्यूशन आपको ढूंढना पड़ेगा। तो जब तक ये सोल्यूशन नहीं मिलेगा, तो तब तक ये फ़ोटो अपॉर्चुनिटी तक ठीक है कि हमने फ़ोटो खिंचाए, वो तमाम चीज़ें सही हैं, पर हमें सबसे बड़ी इस समय जो दिक्कत है वो है नए बाज़ार तलाशना। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि अभी जो पोजीशनिंग है, अमेरिका नाराज़ है ज़ाहिर तौर पर। ट्रंप ने कह दिया कि बहुत देर हो गई, और जिस तरीके से वो ब्राह्मण्स को वाली जो बयान जो निकल कर सामने आई कि ब्राह्मण फ़ायदा उठा रहे हैं और तमाम चीज़ें, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि भारत कितना तैयार है इस प्रकार के बयानों से लेकर के, और उनका यूएस का इंटेलिजेंस जो है उसका एक कहीं ना कहीं एक प्रेशर बनाने की कोशिशें होती हैं। ये सारी चीज़ों को फेस करने के लिए क्या भारत अभी तैयार है क्या? नहीं, ऐसे बयानों की निंदा की जानी चाहिए, ये बयान ठीक नहीं हैं। और जिस तरह वो बयान दिया गया भारत को, तो वो मुझे लगता है कि जो उनके ट्रेड एडवाइज़र हैं वो लगातार ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, एब्सर्ड हैं। और ऐसे बयान अगर वो लगातार देते रहेंगे तो संबंध में और गिरावट आएगी बजाय सुधरने के। तो मेरा मानना ये है
कि कुछ गुंजाइश छोड़नी चाहिए, रिश्ते ताकि दोबारा बिल्ड किए जा सके। और अगर बयानबाजी इतनी कटु हो जाएगी कि आपने पता नहीं क्या क्या बोल दिया तो फिर दिक्कतें होती हैं। मतलब दुश्मनी जमकर करो लेकिन गुंजाइश वो रहेगी दोस्त निदा बने तो फाजली शर्मिंदा की एक ना शेर है ना, तो बिल्कुल सही बात है कि दुश्मनी जम के करो लेकिन इतनी गुंजाइश रहे कि जब मिले तो हो। दोस्त बने तो शर्मिंदा दोस्त बने तो शर्मिंदा ना हो कि भाई मैंने ऐसा क्या किया। वो बिल्कुल सही बात है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। 50% टैरिफ ऑलरेडी लग चुका है, आपने लगा दिया है भारत पर। अब मुझे लगता है कि इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए। तो अमेरिका क्या इसे अपने ईगो पर ले लेगा, रोल बैक करने की सिचुएशन में है क्या, या कर देगा क्या? नहीं, अभी भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है ये नहीं कहना मुश्किल है। भारत लगातार बात करने की कोशिश कर रहा है। ये बात मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ, डिप्लोमेटिकली मुझे लगता है कि जो चीज़ें मीडिया में आती है वो उससे इतर होती है। अमेरिका भी कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन चाहेगा, क्योंकि इन चीज़ों को लगातार खींच के रखना, लंबा खींचना, वो अमेरिका के हित में भी नहीं है। क्योंकि आप अमेरिका में अगर आप देखें तो जो टैरिफ था उसको पहले करीब करीब 60% लोग सपोर्ट कर रहे थे। तो अभी जो डेटा कहता है वो ये कहता है कि टैरिफ से वहाँ पर भी जो डोमेस्टिक सपोर्ट है उसमें भी कमी आई है। अच्छा, आखिरी सवाल कि ग्लोबल ऑर्डर जो अभी मौजूदा वक्त में है उसमें उसकी नींव पर कहीं ना कहीं चोट करने की कोशिश चाइना ने की है। असर कितना है, ऊपर तक कितना असर है, अमेरिका पर कितना असर है, उसको क्या खतरा मंडराता नजर आ गया है? नहीं, खतरा देखिए 2-3 चीज़ें हैं। रूस ने जिस तरह से यूक्रेन में अपनी ताकत दिखाई वो एक नया चैलेंज है अमेरिका के लिए, नो डाउट। चीन ने इकोनॉमिकली जो ग्रोथ की वो देखी कि टैरिफ नहीं लगा पाया अमेरिका उस तरीके से, या पेनलाइज नहीं कर पाया चाइना को। हम अपनी बात करेंगे एज ए इंडियन, एज ए इंडिया कंट्री। अब हमें भी उस लेवल की इकोनॉमी तैयार करनी पड़ेगी जब हम अमेरिका या किसी भी वेस्टर्न कंट्री की, या कल चाइना की, या कल रशिया की, किसी भी कंट्री की जो बुलिंग है उसको उसका जवाब दे सके। तो मुझे लगता है कि इस तरफ अब काम करने की ज़रूरत है। नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार होगा इकोनॉमिक के बेस्ड पर। नया वर्ल्ड तैयार होगा कि किसकी इकोनॉमी में दम है इस तरह के झटके सहने का। तो मुझे लगता है कि नया वर्ल्ड ऑर्डर अब भारत को अपने हिसाब से सोचना चाहिए कि हमें एज ए इकोनॉमी पावर बनना है, और उसके लिए हमें मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है, एक्सपोर्ट्स को डबल करना है, ट्रिपल करना है, तब जाके हमारी चीज़ें बेहतर होंगी। ठीक है, कुल मिलाकर चीज़ें समझनी हमने इसलिए ज़रूरी समझी क्योंकि भारत के परिदृश्य से, भारत के नज़रिए से क्या इम्पोर्टेंट है, कहाँ हमको ध्यान देना चाहिए। रिश्ते अमेरिका से भी जैसे थे हमेशा से तो वैसे नहीं रहे हैं, और अब भी जो तलखी है वो भी हमेशा नहीं रहने वाली है, और पड़ोसियों के साथ भी रिश्ते अच्छे रखने हैं। तो भारत को बहुत सोच समझ कर कदम उठाना होगा। आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए भारत को? कमेंट के जरिए बताइएगा ज़रूर। फिलहाल ग्लोबल अड्डा में चर्चा को यहीं विराम देते हैं। बहुत धन्यवाद।